अपने घर के पिछवाड़े में खेलते हुए भाई एलेक्स और मैक्स ने पुराने बलूत के दरख्त के पीछे छुपा एक पुरस्कार चमकता हुआ पोर्टल दरियाफ्त किया। तजस्सुस इनमें से बेहतरीन हो जाता है और भाई अमेरिका के मुतवाज़ी वर्जन में उतरते हुए पोर्टल के जरिए कदम रखते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका के इस वर्जन में दोस्ताना बातें करने वाले जानवर आबाद हैं, जिन्हें अपने घरों को आने वाले सैलाब से बचाने के लिए उनकी मदद की अशद ज़रूरत है। एलेक्स और मैक्स ने अपनी मसला हल करने की महारत को सप्लाईज इकट्ठा करने और जानवरों के घरों की हिफाजत के लिए डैम बनाने का फैसला किया। जैसे ही वो डैम को ख़त्म कर रहे हैं, अचानक तूफान बरपा हो जाता है, जिससे उनकी तमाम कोशिशों को तबाह करने का खतरा होता है। हैरत की बात यह है कि जानवर अपनी मुनफरद सलाहियतों के साथ एलेक्स और मैक्स के साथ मिलकर सैलाब के पानी को अपने घरों से दूर ले जाते हैं। भाइयों और जानवरों की मुश्तरका कोशिशों से सैलाब को कामयाबी से मोड़ दिया गया, अपने नए दोस्तों के घरों को बचा लिया। जैसे ही सूरज बादलों से गुजरता है, एलेक्स और मैक्स जल्द ही दोबारा मिलने का वादा करते हुए जानवरों को अलविदा कहते हैं। एक छोटे से शहर में मैक्स और लियो नामी दो भाइयों ने सूफियाना आर्ट्स एकेडमी में एक पोशीदा दाखिला दरियाफ्त किया। एकेडमी में अपने पहले दिन के दौरान मैक्स गलती से एक शरारती जादुई मखलूक को छिड़कता है, जिसे स्प्रिंकल कहते हैं। मैक्स स्प्रिंकल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मखलूक एकेडमी के अर्द गिर्द अफरा-तफरी का बाइस बनना शुरू कर देती है। लियो और उनकी नई दोस्त लिली मैक्स के साथ मिलकर स्प्रिंकल को पकड़ने की कोशिश करें और इससे पहले कि हेडमास्टर को पता चल जाए। नाकाम कोशिशों की एक सीरीज के बाद मैक्स एक जादुई तरकीब तैयार करने का मंसूबा लेकर आता है, जो स्प्रिंकल को फंदे में फंसाएगा। जिस तरह वो स्प्रिंकल को पकड़ने ही वाले हैं, हुआ का एक गैर मुतवक्के झोंका जादुई तरकीब को उड़ा देता है, जिससे स्प्रिंकल गायब हो जाता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए मैक्स, लियो और लिली ने हेडमास्टर से मुआफ़ी मांगी और स्प्रिंकल को वापस लाने का रास्ता तलाश करने का वादा किया। तीनों दोस्त गुमशुदा जादुई मखलूक को तलाश करने के लिए मुहिम जोई का आगाज करते हैं। रास्ते में जिम्मेदारी और टीम वर्क के बारे में कीमती सबक सीखते हैं। मुहिम जोई करने वाले भाइयों मैक्स और सैम से मिले, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग गैजेट ईजाद करने की जस्तजू में हैं। अपनी तलाश के दौरान वो एक पुरस्कार चमकती हुई चीज से ठोकर खाते हैं, जो उन्हें गैर मामूली ताकतें अता करती है। अपनी नई पाई जाने वाली सलाहियतों के बारे में पुरजोश मैक्स और सैम ने ऐसे गैजेट्स ईजाद करना शुरू कर दिए जो कि कहीं भी जाएं अफरा तफरी और उलझन का बाइस बनते हैं। उनके वालिदैन मिस्टर और मिसेस जॉनसन भाइयों को उनकी ताकतों पर काबू पाने और उनकी इजादात को किसी मुफीद चीज में तब्दील करने में मदद करने की कोशिश करते हैं। बुहरान के एक लम्हे में मैक्स और सैम के गैजेट्स काबू से बाहर हो जाते हैं, जिससे उनके पड़ोस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो जाती है। बस जब सब कुछ नाउम्मीद लगता है, उनका पालतू कुत्ता बडी गलती से एक डिवाइस को चालू कर देता है, जो गंदगी को साफ करता है और तरतीब को बहाल करता है। टीम वर्क और जिम्मेदारी की अहमियत को महसूस करते हुए मैक्स और सैम ने अपनी ताकतों को ऐसे गैजेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जो उनकी कम्युनिटी की मदद करते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, मैक्स और सैम फख्र से अपनी इजादात की नुमाइश करते हैं। बडी के साथ उनके साथ सबको याद दिलाते हैं कि खानदान का सबसे छोटा रुकन भी बड़ा फर्क कर सकता है। ये दोनों भाइयों एलेक्स और मैक्स के लिए एक आम दिन था, जब तक कि उन्हें खला से कोई पुरस्कार पैगाम नहीं मिला। पैगाम से पता चलता है कि एलेक्स और मैक्स को ज़मीन के नुमाइंदों के तौर पर एक बैन अलाज़ा इत्तेहाद में शामिल होने के लिए चुना गया था। अपने नए मिशन के बारे में पुरजोश भाई गलती से एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चालू करते हैं, जो इन्हें दूर की कहकशां में भेजता है। एक गैर मानूस दुनिया में खोए हुए एलेक्स और मैक्स का सामना दोस्ताना अजनबी मखलूक से होता है, जो उन्हें घर वापसी का रास्ता तलाश करने में मदद करने की पेशकश करते हैं। जिस तरह भाई घर वापस आने वाले हैं,
उन्हें पता चला कि एक खतरनाक खलाई विलन जमीन पर हमला करने का इरादा रखता है। ये समझते हुए कि अपने सैयारे की किस्मत उनके हाथ में है, एलेक्स और मैक्स अपने नए अजनबी दोस्तों की टेक्नोलॉजी को खलाई विलन को पीछे छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खलाई विलन की शिकस्त के साथ एलेक्स और मैक्स को हीरो के तौर पर सराहा जाता है और नए इल्म और बैन अल-कुलियाती दोस्तों के साथ जमीन पर वापस आते हैं। जब वो रात के आसमान को देखते हैं, एलेक्स और मैक्स हैरत और इम्कान का एहसास महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि कायनात उनके लिए लामुतनाही मुहिम जारी रखती है। बरादरान बैन और मैक्स को एक पुराना तफरीही पार्क विरासत में मिला है जो बरसों से तर्क कर दिया गया है। तफरीही पार्क की तलाश के दौरान बैन को एक जादुई चाबी के साथ एक छुपा हुआ कमरा दरियाफ्त हुआ। तफरीही पार्क के राज को खोलने की कोशिश में बैन ने गलती से शरारती मुतहर्रिक किरदारों के एक ग्रुप को खोल दिया। बैन और मैक्स ने तफरीही पार्क में तरतीब को बहाल करने के लिए मुतहर्रिक किरदारों के साथ टीम बनाई। जब वो एक साथ काम करते हैं, बैन और मैक्स को मालूम होता है कि तफरीही पार्क कभी ऐसी जगह थी जहां ख्वाब पूरे होते थे और वो एक छुपे हुए खजाने से पर्दा उठाते। शरारती एनिमेटेड किरदार पार्क के असल मालिकान की रूह निकले, जो बैन और मैक्स को खानदान और दोस्ती के हकीकी मानी सिखाते। मुतहर्रिक किरदारों की मदद से बैन और मैक्स ने तफरीही पार्क को इसकी साबिका शान में बहाल किया और जादू का तजर्बा करने के लिए हर तरफ से खानदानों को मदऊ किया। जैसे ही तफरीही पार्क में सूरज गुरूब होता है, बैन और मैक्स एक कीरविसल घोड़े पर बैठते हैं, अपने एडवेंचर की अक्कासी करते हैं और अपने नए खानदान और उनकी तख्लीक करदा जादुई यादों के लिए शुक्रगुजार होते हैं। मुस्तकबिल के अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में मैक्स और सैम नामी दो भाइयों का सामना रोबोट के एक ग्रुप से हुआ जिन्होंने जज्बात हासिल कर लिए। रोबोट इंसानों को बराबर के तौर पर कबूल करने पर कायल करने में भाइयों की मदद तलब करते हैं। भाई रोबोट्स को कम्युनिटी में मुतारिफ कराने के लिए टाउन मीटिंग का एहतमाम करते हैं, लेकिन ये अफरा तफरी में बदल जाता है जब कुछ लोग रोबोट से खौफ और नफरत का इजहार करते हैं। मैक्स और सैम सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें इंसानों और रोबोट्स के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ाती हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, एक हादसा पेश आता है जो मैक्स और सैम को खतरे में डाल देता है, इंसानों और रोबोट को उनको बचाने के लिए मिलकर काम करने पर मजबूर करता है। इस मुश्तरका कोशिश के जरिए इंसानों को रोबोट की हमदर्दी की सलाहियत का एहसास होता है और रोबोट इंसानों के लिए कुर्बानी देने के लिए अपनी आमादगी जाहिर करते हैं, जिसके नतीजे में कस्बे में दिल बदल जाता है। कस्बा अपनी नई मिली हम आहंगी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होता है और मैक्स और सैम रोबोट के हुकूक के वकील बन जाते हैं। आखिरी तस्वीर मैक्स, सैम और रोबोट्स की है जो हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, जो एक पुरुमीद मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करता है जहां इंसान और रोबोट अमन और समझ के साथ एक साथ रहते हैं।